पाकिस्तान का कोई डॉन है जो कि धमकी दे रहा है नीतीश कुमार को कि अगर इस चीज़ पर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो फिर आगे बहुत कुछ गलत हो सकता है। आपराधिक घटनाएं तो घटनाएं, अब सीएम तक को धमकी मिल रही है, तो क्या बिहार में सुरक्षा की स्थिति थोड़ी दयनीय नहीं? और जिस वीडियो की आप चर्चा कर रहे हैं, बिहार में इतने शर्मनाक पराजय के बावजूद भी बिहार का विपक्ष गलत नैरेटिव बनाने से बाज नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार जी भारत में गंगा जमनी तहजीब और नारी सशक्तिकरण के प्रतीक पुरुष हैं और ऐसे व्यक्ति पर किसी धर्म की अनदेखी का आरोप लगाना या नारी के मान सम्मान से जुड़ा कोई आरोप लगाना बिल्कुल ही समझ से परे है और यह शुद्ध रूप से विपक्ष की कोरी कल्पना है। बिहार में सेंस ऑफ सिक्योरिटी मजबूती से कायम है और बिहार का प्रत्येक व्यक्ति निर्भीक जीवन जी रहा है। इसलिए बिहार के संदर्भ में इस तरह की धमकी और इस तरह की बातों का, बेमानी बातों का कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिंह और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। देखिए, बिहार में सियासी हलचल जो है नीतीश कुमार को लेकर काफ़ी तेज है। जैसा कि हमने आपको अपने पहले वाले वीडियो में भी दिखाया था कि नीतीश कुमार जो आयुष डॉक्टरों का सम्मान समारोह हो रहा था, उस समय हिजाब खींचने को लेकर काफ़ी सुर्खियों में थे। ये विवाद जो है और बढ़ चुका है। इस पर जो है नीतीश कुमार को धमकी भी मिली है। तो हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता नवल जी हैं, उनसे हम बात करेंगे इन सभी मुद्दों पर और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला है। सर, ऐसा सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान का कोई डॉन है जो कि धमकी दे रहा है नीतीश कुमार को कि अगर इस चीज़ पर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो फिर आगे बहुत कुछ गलत हो सकता है। देखिए, बिहार में कानून का राज है, बिहार में सुशासन का राज है और बिहार में धमकी नहीं चलती है। और जिस वीडियो की आप चर्चा कर रहे हैं, बिहार में इतने शर्मनाक पराजय के बावजूद भी बिहार का विपक्ष गलत नैरेटिव बनाने से बाज नहीं आ रहा है। आप उस पूरे प्रसंग को देखें तो नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री होने के साथ साथ राज्य के अभिभावक भी हैं और जिस तरह घर का मुखिया अपने बाल बच्चों की प्रगति को देखकर आह्लादित होता है, तो उस पूरे प्रकरण को देखेंगे तो नीतीश कुमार जी के चेहरे पर डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देने की खुशी साफ साफ झलक रही थी। दूसरी बात यह कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां नारी सशक्तिकरण का नया इतिहास लिखा गया। बिहार में या भारत में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने इतनी संख्या में मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम जमात की महिलाओं को सरकारी नौकरी नहीं दी है जितना बिहार में मिला है। तो आप यह कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी भारत में गंगा जमनी तहजीब और नारी सशक्तिकरण के प्रतीक पुरुष हैं और ऐसे व्यक्ति पर किसी धर्म की अनदेखी का आरोप लगाना या नारी के मान सम्मान से जुड़ा कोई आरोप लगाना बिल्कुल ही समझ से परे है और यह शुद्ध रूप से विपक्ष की कोरी कल्पना है और चीज़ों को गलत तरीके से पेश करने की उनकी जो स्वाभाविक आदत रही है या उसी का परिणाम है। जी सर, देखिए, कहीं ना कहीं बिहार में जो है आपराधिक घटनाएं तो होती रह रही हैं, उसको भी कंट्रोल करने को लेकर सरकार काम कर रही है और विपक्ष भी आवाज़ उठा रहा है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आपराधिक घटनाएं तो घटनाएं, अब सीएम तक को धमकी मिल रही है, तो क्या बिहार में सुरक्षा की स्थिति थोड़ी दयनीय नहीं है? देखिए, धमकी देना आपकी मनोस्थिति पर निर्भर करता है। आप हमको भी धमकी दे सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जिसने भी धमकी दिया है, मैंने तो पहले ही बताया कि बिहार में कानून का राज है और बिहार में कानून का राज का झंडा कितना बुलंद है यह सारे लोग, सारे देशवासी देख रहे हैं। इस तरह का जो भी मामला है उसकी समुचित जाँच पड़ताल की जाएगी और तदनुरूप कार्रवाई की जाएगी। और नीतीश कुमार की उपस्थिति बिहार में इस बात का प्रमाण है कि बिहार के लोग भयमुक्त जीवन जी रहे हैं। बिहार में सेंस ऑफ सिक्योरिटी मजबूती से कायम है और बिहार का प्रत्येक व्यक्ति निर्भीक जीवन जी रहा है। इसलिए बिहार के संदर्भ में इस तरह की धमकी और इस तरह की बातों का, बेमानी बातों का कोई मतलब नहीं है। सर, दूसरा मुद्दा ये है कि एक बार फिर से अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। सर, क्या आखिर ऐसा क्या पूरा मामला है? ये मामला सुलझ क्यों नहीं पा रहा है या कोई इसका निष्कर्ष क्यों नहीं निकल पा रहा है? विधायक हैं जीते हुए। हाँ, देखिए, ये पूरी तरह न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा मामला है और यह न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है। एक राजनीतिक दल का नुमाइंदा होने के नाते इस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं बनती है। निचली अदालत ने अनंत सिंह जी की जमानत याचिका को खारिज किया है तो उनके पास यह अधिकार है कि वह ऊपरी अदालत में जमानत के लिए अर्जी दायर करें। यह शुद्ध रूप से अनंत सिंह जी और न्यायालय के बीच का मसला है, न्यायिक प्रक्रिया है। जी।
तो अभी आप सुन रहे थे नवल जी को, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। उन्होंने बात की, चाहे वो मुद्दा अनंत सिंह का हो, कि न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें कोई भी प्रतिक्रिया जेडीयू की तरफ से नहीं होगी। जो न्यायालय का डिसीजन होगा वो डिसीजन सर्वमान्य होगा। और बात रही नीतीश कुमार को धमकी को लेकर, तो इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। बाकी आप सुन रहे थे इनको। मैं हूँ आपके साथ प्रणय सिन्हा। सूर्य विहार पर बहुत बहुत धन्यवाद।